हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज अपन डिस्कस करते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेशियो आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं आपका टॉपिक एजिस, आयु, एजिस। देखो पूरा का पूरा ये एजिस वाला जो पार्ट है आपका रेशियो का ही पार्ट है। अगर रेशियो आपने अच्छे से कर रखा है तो इस एजिस के पार्ट में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे मैं कहता हूं अभी ए और बी दो पर्सन आपके पास, उन दोनों पर्सन की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वर्तमान में उन दोनों की एज का जो रेशियो है मान लेते हैं 2:3 है। ए और बी दो पर्सन है, उन दोनों की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है 2 और 3 है। और आपको कहा गया प्रेजेंट में वर्तमान में इन दोनों की जो टोटल एज है वो 50 साल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ए की एज कितनी है, बी की एज कितनी है, तो बता सकते हो आप इजीली, कोई टफ नहीं है। तो आप कहोगे भी ए और बी की एज का रेशियो क्या है, 2:3 है। और ये टोटल एज कितनी है 50। प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है और टोटली प्रेजेंट एज ही दे रखी है। तो 50 के कितने हिस्से किए गए हैं, 5 हिस्से किए गए हैं, 2 और 3 5 पार्ट्स किए गए हैं। 5 किसके इक्वल होगा 50 के, तो 50/5 करोगे 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 10 ईयर। 1 की वैल्यू 10 ईयर है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 20 ईयर। तो ए की जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर है और बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 30 ईयर। ये क्लियर होगा सभी को? ठीक है, देखिए नेक्स्ट और समझते हैं। मैंने कहा आपके पास ए और बी दो पर्सन हैं, इन दोनों पर्सन की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो मान लेते हैं आपको दे रखा है 1 और 5। इन दोनों की एज का जो डिफरेंस आपको दे रखा है 20 ईयर। इन दोनों की एज का जो डिफरेंस आपको अगर दे रखा है 20 ईयर और आपसे पूछा जाए ए की प्रेजेंट एज क्या है, बी की प्रेजेंट एज क्या है, तो आप देखिए ए और बी की प्रेजेंट एज के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितने पार्ट्स का डिफरेंस आ रहा है 4 का। और 4 किसके इक्वल होगा 20 ईयर के। पार्ट्स में अगर देखा जाए तो एज में डिफरेंस कितने का है 4 का, और अगर ईयर में देखा जाए तो एज में डिफरेंस कितने का है 20 ईयर का। तो 4 किसके इक्वल होगा 20 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 20/4 करोगे 5 ईयर। 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 5 ईयर। तो ए की जो प्रेजेंट एज है वो 5 ईयर होगी और बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आएगी आपके पास 25 है। ये भी पूछ सकता था आपसे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं और क्या पूछेगा आपसे। अगर मैं आपको कहूं ए और बी दो पर्सन हैं, इन दोनों की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है, प्रेजेंट एज का रेशियो 2 और 3 दे रखा है और 5 साल पहले, 5 साल पहले कह सकता है या बिफोर 5 ईयर या 5 ईयर अगो भी बोल सकता है। ठीक है, 5 साल पहले इन दोनों की जो टोटल एज थी वो थी आपके पास 40 ईयर। 5 साल पहले इन दोनों की जो टोटल एज थी वो थी 40 ईयर और प्रेजेंट एज का जो रेशियो दे रखा है ए और बी का वो दे रखा है 2 और 3। आपसे पूछा गया बताइए 2 साल पहले 2 ईयर अगो, 2 साल पहले ए की एज कितनी है, 2 साल पहले ए की एज कितनी है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास तो सबसे पहले क्या करोगे, जिस टाइम का रेशियो दे रखा है टोटल भी उसी टाइम का होना चाहिए, दोनों सेम टाइम के होने चाहिए। रेशियो और जो टाइम होना होता है, टोटल ईयर दे रखे होते हैं, वो दोनों सेम टाइम के होने चाहिए तो आप इक्वेट कर सकते हो। अगर दोनों सेम टाइम के नहीं है तो इक्वेट नहीं कर सकते डायरेक्टली आप। तो देखिए मैं क्या करता हूं, इस 40 को उठा के प्रेजेंट पे ले आता हूं, क्योंकि मेरे को ये कहा गया 5 साल पहले ए और बी की जो टोटल एज है वो 40 साल है। तो अगर आपसे पूछे ए और बी की टोटल प्रेजेंट एज कितनी है तो आप क्या कहोगे, तो 5 साल ए की एज भी बढ़ेगी, 5 साल बी की एज भी बढ़ेगी। 40, 5 साल पहले जब 40 साल के थे तो प्रेजेंट में आना है, तो ए की एज भी 5 साल बढ़ेगी और बी की एज भी क्या हो जाएगा 5 साल बढ़ जाएगी। तो प्रेजेंट में दोनों की जो टोटल एज है वो कितनी हो जाएगी 50 ईयर। और 50 किसके इक्वेट है 2 3 के इक्वल, 2 3 में बांटा गया, मतलब 5 किसके इक्वल है 50 ईयर के। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ईयर। तो ए की प्रेजेंट एज आपको जो मिलेगी वो 20 साल मिल गई। ए की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 20 साल।
बट मेरे से क्या पूछा गया है, ए की जो एज है वो 2 साल पहले, अगर ए आज के दिन 20 साल का है तो 2 साल पहले कितने साल का होगा, 18 साल का। तो ए की एज बिफोर 2 ईयर या 2 ईयर अगो कितनी थी, 18 साल, क्योंकि आज अगर 20 साल का है तो 2 साल पहले कितने साल का था, 18 साल का। क्लियर है सभी को ये चीज? ठीक है, और बनाते हैं इस पे क्वेश्चन। अभी देखो बेसिक चीजें मैं समझा रहा हूं आपको, जो रेशियो से रिलेटेड है, क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर में। मैं कहता हूं ए और बी 2 पर्सन है, उन दोनों पर्सन का 3 साल पहले एज का जो रेशियो है वो 2 और 5 है, और इन दोनों पर्सन की प्रेजेंट में एज का जो डिफरेंस दे रखा था, बी और ए की एज में जो डिफरेंस दे रखा है प्रेजेंट में, वर्तमान में ए और बी और ए की एज में जो डिफरेंस है वो 15 ईयर है। दोनों की एज में डिफरेंस कितना प्रेजेंट में, 15 ईयर है। तो आपसे पूछा गया ए की प्रेजेंट एज कितनी है और बी की प्रेजेंट एज कितनी है। ठीक है, तो देखिए अगर किन्हीं भी दो पर्सन का एज का डिफरेंस अगर आपको पता है तो वो डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे देखिए अगर आपका और आपके भाई का एज का डिफरेंस अगर आपको पता है, आपके ब्रदर का या सिस्टर का एज का डिफरेंस अगर आपको पता है, तो वो एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। चाहे आप देखिए 2 साल पहले उन दोनों की, आप दोनों की एज का डिफरेंस देख लो, या फिर 5 साल बाद एज का डिफरेंस देख लो, एज का डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। एज का डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता। अगर किन्हीं भी दो पर्सन की एज अगर आपको पता है तो एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, वो कभी नहीं बदलता। ठीक है भाई, तो देखिए मेरे को प्रेजेंट के अंदर वर्तमान में बी और ए की एज का डिफरेंस पता था, कितने साल है, 15 साल दे रखा है। तो अगर मैं 3 साल पहले बात करूं तो 3 साल पहले भी तो बी ए और ए की एज में जो डिफरेंस रहेगा वो 15 साल ही तो रहेगा, क्योंकि एज का डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट में 15 साल है तो 3 साल पहले भी 15 साल होगा, और यहाँ पे डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, 3। 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 15 साल के बराबर आ जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 5 साल। अगर एक की वैल्यू 5 साल है तो दो की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 10 साल, और 5 की वैल्यू आएगी आपके पास 15 साल। ठीक है, सॉरी 25 साल। 5 की वैल्यू कितनी, 25 साल। अब आपसे ये एज नहीं पूछी गई थी, क्योंकि ये 10 साल और 25 साल जो एज आपने बताई ये एज है 3 साल पहले की। बट आपसे जो क्वेश्चन में जो एज पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है प्रेजेंट एज क्या होगी। अब देखिए अगर कोई पर्सन 3 साल पहले 10 साल का है तो वो प्रेजेंट में कितने साल का होगा भाई, 13 साल का। ए कितने साल का हुआ प्रेजेंट में, 13 साल का। अब अगर कोई पर्सन 25 साल का है, 3 साल पहले, 3 साल पहले 25 साल का है तो आज के दिन कितने साल का होगा वो, 28 साल का। तो आपसे यही पूछा गया था ए और बी की प्रेजेंट एज कितनी है, 13 और 28। क्लियर हुई चीज? ठीक है, ए और बी दो पर्सन आपके पास, उन दोनों पर्सन की प्रेजेंट एज का जो रेशियो मान लेते हैं 1 और 5 है। वर्तमान में ए और बी की आयु का जो रेशियो है वो 1 और 5 है। आपको कहेगा 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब आफ्टर 10 ईयर भी कह सकता है, या 10 ईयर हैंस, हैंस वर्ड भी यूज कर सकता है। ठीक है, या 10 साल बाद कहेगा, या आफ्टर 10 ईयर, या 10 ईयर हैंस भी कह सकता है। कहेगा 10 साल बाद इन दोनों की जो टोटल एज अगर लिखें, मान लेते हैं 70 साल, 80 साल। 10 साल बाद इन दोनों की जो टोटल एज है वो 80 साल है। तो बताइए ए की जो एज है, ए की एज 2 साल पहले कितनी थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जिस टाइम का रेशियो दे रखा होता है टोटल भी उसी टाइम का होना चाहिए। ठीक है, या फिर क्या करो, टोटल जिस टाइम का है रेशियो उस टाइम का बनाओ। जिस टाइम का टोटल दे रखा है रेशियो उस टाइम का बनाइए तो भी इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से देखते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं जिस टाइम का रेशियो दे रखा है टोटल भी उसी टाइम का होना चाहिए। देखिए अब ए और बी की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 1 और 5 है। 10 साल बाद दोनों की टोटल एज कितनी है, 80 साल।
अगर मैं प्रेजेंट में पहुंचना चाहूं, वर्तमान में पहुंचना चाहूं, तो ए की एज भी क्या होगी 10 साल कम होगी, बी की एज भी क्या होगी 10 साल कम होगी। तो ए की एज भी 10 साल कम होगी, बी की एज भी 10 साल कम होगी, तो टोटल कितने ईयर कम हो जाएंगे 20 साल। तो 20 साल कम हो जाएंगे आपके प्रेजेंट में पहुंचने के लिए। तो दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी, प्रेजेंट टोटल एज कितनी आ गई 60 साल। ठीक है, अब ये 60 जो है वो 1:5 के रेशियो में बांटे गए हैं। 1:5 मतलब 6 किसके बराबर होगा 60 ईयर के बराबर होगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 साल। अगर एक की वैल्यू 10 साल है तो आप कहोगे प्रेजेंट में जो ए था वो 10 साल का है। पर मेरे से क्या पूछा गया 2 साल पहले ए की एज कितनी है। तो अगर ए आज के दिन 10 साल का है तो 2 साल पहले ए कितने साल का होगा 8 साल का। तो यही आपसे पूछा गया था 2 साल पहले ए कितने साल का होगा 8 साल का। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट और बनाते हैं क्वेश्चन इस पे। ए और बी दो पर्सन दे रखे हैं, इन दोनों पर्सन की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है मान लेते हैं 2 और 3 है। 5 साल बाद इन दोनों की एज का जो रेशियो है वो हो गया 3 और 4। ठीक है, तो आपसे पूछा गया ए की प्रेजेंट एज क्या है और बी की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो ए और बी दो पर्सन थे, इन दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो 2 और 3 है। 5 साल बाद इन दोनों की एज का रेशियो कितना हो गया 3, 4। तो आपसे पूछा गया ए की प्रेजेंट एज क्या और बी की प्रेजेंट एज क्या है। देखिए अभी, अब देखो रेशियो में अगर मैं देखूं चेंज कितने का आ रहा है, रेशियो में अगर थोड़ी नजर डालोगे भी 2 से 3 होगी, ए की एज क्या हो रही है 2 से 3 होगी, एक हिस्सा बढ़ गया। बी की अगर एज देखोगे आप 3 से 4 होगी, एक का चेंज हो गया। अगर ईयर में देखोगे ए की एज भी 5 साल बढ़ रही है और बी की एज भी कितने साल बढ़ रही है 5 साल। अगर रेशियो में देखोगे तो ए की साइड भी एक हिस्से का पार्ट चेंज आ रहा है, एक पार्ट का चेंज आ रहा है, और बी की साइड भी क्या हो रहा है एक पार्ट का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रेशियो में ईयर में दोनों में सेम चेंज आ रहा है। ठीक है, ईयर में दोनों में सेम चेंज आ रहा है और रेशियो के अंदर दोनों में एक एक हिस्से का एक एक पार्ट का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर सेम रेशियो में सेम चेंज, ईयर में भी सेम चेंज आ रहा है, तो आप रेशियो को जो पार्ट्स का जो चेंज आ रहा है उसे ईयर के इक्वेट कर सकते हो। तो 1 किसके इक्वल है 5 ईयर के। 1 की वैल्यू किसके इक्वल है 5 ईयर के। तो 1 5 के इक्वल है, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 10 ईयर और 3 की वैल्यू कितनी आएगी 15 ईयर। ए की प्रेजेंट एज कितनी है 10 साल और बी की प्रेजेंट एज कितनी है 15 साल। ठीक है, अब चाहते तो इस पे क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते थे या फिर इसे एक्स वगैरह से भी कर सकते हो। देखिए अगर एक्स से करोगे तो आप कहोगे ए की प्रेजेंट एज कितनी है 2x, बी की प्रेजेंट एज कितनी आएगी 3x। अब ए की प्रेजेंट एज में कितने साल जोड़े गए हैं जब 3-4 के रेशियो में ए और बी पहुंचा रहे हो आप, तो ए की एज में कितने साल बढ़ाए आपने 5 साल जोड़ दिए, बी वाली एज में भी 5 साल जोड़ दिए। तो यहां से आपके पास किसके इक्वल हो गया, जब दोनों की एज 5-5 साल बढ़ा दोगे तो 5 साल बाद दोनों की एज का रेशियो क्या आ जाएगा 3-4, इक्वल कर दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8x प्लस 5 इंटू 420 इज इक्वल टू 9x प्लस 15। 8x इस साइड भेज दीजिए तो 9x माइनस 8x और 15 इस साइड आ जाएगा 20 माइनस 15। तो 5 किसके इक्वल आ जाएगा x के। x की वैल्यू कितनी है 5। x की वैल्यू 5 है तो आपके पास a की एज कितनी है 2x और b की एज कितनी है 3x। तो 2x की वैल्यू कितनी आई 10 और 3x की वैल्यू कितनी आई 15। ठीक है, तो a और b की प्रेजेंट एज आपको मिल जाएगी। a की प्रेजेंट एज 10 और b की प्रेजेंट एज कितनी है 15। देखिए आप चाहते तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते थे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी तो होगा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाओगे, वैसे तो यहाँ पे इजी था, क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की जरूरत भी नहीं थी। ए की एज भी 5 साल बढ़ाई गई है, बी की एज भी 5 साल क्या किया गया बढ़ाया गया। ए की एज 2 से 3 हो रही है, कितना टाइम लगा 5 साल लगे। बी की एज 3 से 4 हो रही है, कितने साल लगे 5 साल बढ़ाए गए, तो 5-5 साल दोनों के बढ़ाए गए हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लगाते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 4 को 3 2 से किया 8, 3 को 3 से किया 9,
9 और 8, 9 8 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 का। अब इन पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 4 से करोगे 20, 5 को 3 से किया 15, 20 और 15 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का। तो आपके पास इस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 ईयर के। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ईयर। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 10 ईयर, और 3 की वैल्यू कितनी है, 15 ईयर। क्लियर है सभी को, बता सकते हो? ठीक है। देखिए, अगर मैं कहूं ए और बी दो पर्सन आपके पास, इन दोनों पर्सन की जो एज का रेशियो है 4 साल पहले, इन दोनों पर्सन की एज का रेशियो था 2 और 3। 5 साल बाद, 5 साल बाद इन दोनों पर्सन की एज का जो रेशियो हो जाएगा वो हो गया 5 और 6। 4 साल पहले ए और बी की एज का जो रेशियो था वो 2 और 3 था। 5 साल बाद इन दोनों की एज का रेशियो मैंने मान लिया कितना हो गया, 5 और 6। आपसे पूछा गया आफ्टर 5 ईयर जो रेशियो है कितना है, 5 6, और 4 साल पहले कितना है, 2 3। आपसे पूछा गया ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, वर्तमान में ए और बी की एज का रेशियो क्या है। देखिए, अब अगर रेशियो में नजर डालोगे आप, तो रेशियो में देखो ए का जो भाग है 2 से कितना हो गया, 5 हो गया, ए के 3 इससे बढ़ गए। बी अगर देखोगे 3 से कितना हो गया, 6 हो गया, बी के भी कितने इससे बढ़ गए, 3। अगर मैं ईयर में नजर डालूं, क्या दोनों में देखो रेशियो में तो जो पार्ट्स में जो चेंज आ रहा है दोनों में सेम चेंज आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, ईयर में सालों पे नजर डालता हूं, क्या दोनों के सेम ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। ए देखिए 4 साल पहले 5 साल बाद, ए की एज भी 5 साल का चेंज है। दोनों रेशो में जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 9 साल का चेंज आ रहा है। 5 साल बाद और 4 साल पहले 9 का चेंज आया। बी की तरफ भी अब देखो 9 साल का चेंज आ रहा है, अभी 4 साल पहले और 5 साल बाद चेंज कितने का आया, 9 का। ईयर में भी दोनों साइड क्या आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है, और रेशियो में भी दोनों साइड क्या है, सेम चेंज आ रहा है। तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 9 ईयर के इक्वल हो जाएगा। और 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 ईयर। 1 की वैल्यू कितनी है, 3 ईयर। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 साल, और 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 18 साल। तो देखिए 4 साल पहले ए कितने साल का था, 10 साल का है। तो प्रेजेंट में ए कितने साल, सॉरी 4 साल पहले ए कितने साल का है, 6 साल का। तो प्रेजेंट में ए कितने साल का हुआ, 10 साल का। अब 4 साल पहले बी 18 साल का है, तो प्रेजेंट में ए कितने बी कितने साल का होगा, 22 साल का। तो आपसे पूछा गया था ए और बी की एज का रेशियो, तो ए और बी की एज का रेशियो क्या आएगा, 5:11। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या आएगा, 5:11। बता सकते हो इस तरह से, ठीक है। वैसे मैं रेशियो में डिस्कस कर रहा हूं, डिस्कस कर चुका हूं, फॉर रिवाइजन के लिए आपको एजेस में दिक्कत ना आए, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी दो पर्सन आपके पास, इन दोनों पर्सन की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है 2 और 5 दे रखा है, 2 5, ठीक है। और आपको 3 साल बाद ये जो रेशियो है वो हो गया 1 और 2। ए और बी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 2 5 है। 3 साल बाद ए और बी की एज का जो रेशियो है वो 1 और 2 हो जाता है। आपसे पूछा गया, बताइए 2 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो क्या है। 2 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो क्या है। तो अब आप देखिए रेशियो की तरफ नजर डालो, तो ए की एज 2 से 1 होगी 3 साल बाद, ठीक है। बी की एज 5 से 2 होगी 3 साल बाद। अगर इधर देखा जाए तो 1 की कमी आई, इधर देखा जाए तो 3 की कमी आई, रेशियो में सेम चेंज नहीं है, क्योंकि पार्ट्स में इधर 1 हिस्से का चेंज आ रहा है, इधर 3 का चेंज आ रहा है। तो मैं अब 3 ईयर के इक्वल तो नहीं कर सकता, ठीक है, इक्वेट डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, ये कंसेप्ट तो खत्म हुआ। अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ। देखो ए की एज 2 से 1 होने के लिए कितने साल जोड़ने पड़ेंगे, 3 साल जोड़े।
बी की एज 5 से 2 होने के लिए कितने साल बढ़े? 3 साल इसके भी बढ़ गए। 3 साल का चेंज आ रहा है दोनों के अंदर। तो देखिए ए की जो एज है वो भी 3 साल के बाद 1 और बी की जो एज है वो 3 साल बाद 2 हो जाती है। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? 4। 5 माइनस 4 कितने का चेंज आया? 1। अब अगर मैं इनमें देखूं, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 3। तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना आ गया? 3 ईयर। तो 1 किसके इक्वल आपके पास? 3 ईयर के इक्वल है। 1 किसके इक्वल है? 3 ईयर के। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 ईयर। ए की प्रेजेंट एज 6 साल है, बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 15 साल है। पर मेरे से पूछा गया 2 साल पहले ए की एज और बी की एज का रेशियो क्या है? अगर ए आज के दिन 6 साल का है तो 2 साल पहले कितने साल का होगा? 4 साल का। अगर बी आज के दिन 15 साल का है तो 2 साल पहले कितने साल का होगा? 13 साल का। तो कैंसल आउट तो होगे नहीं, तो ए और बी की एज का रेशियो क्या आएगा? 2 साल पहले 4:13। ठीक है, बता सकते हो? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और समझते हैं। ए और बी दो पर्सन है, प्रेजेंट में इनकी एज के बारे में अपने को कुछ नहीं पता। मैंने कहा 5 साल पहले, 5 ईयर अगो, प्रेजेंट से 5 साल पहले ए और बी की एज का जो रेशियो है वो मान लेते हैं 2 और 5 है। 5 साल पहले ए और बी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 2 और 5 है। ठीक है, और 4 साल बाद, प्रेजेंट से 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद ए और बी की एज का जो रेशियो है वो मान लेते हैं आपके पास 1 और 2 है। सेम वही लिख रहा हूं, बस 1 और 2 है। आपसे पूछा गया ए की प्रेजेंट एज और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? ए की प्रेजेंट एज और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? तो देखिए सेम वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, इजी है। देखो ए की जो एज 5 साल पहले 2 थी तो 4 साल बाद 1 होगी। कितने साल का चेंज आ रहा है? कितने साल? 2 से 1 पे पहुंचने के लिए कितने साल एज बढ़ानी पड़ेगी? 9 साल। ए की एज 9 साल बढ़ती है जब 2 से 1 पे पहुंचना तो। ठीक है, बी की एज पे आप नजर डालोगे, 5 से 2 पे पहुंचना है तो कितने साल लगेंगे? 5 साल पहले, 4 साल बाद, 9 साल बढ़ाने पड़ेंगे अगर 5 से 2 पे पहुंचना तो। ठीक है, मतलब ईयर में अगर आप देखोगे ना, ए और बी की एज में ईयर में देखोगे वो तो दोनों साइड सेम चेंज आ रहा है। ए की एज में भी 9 साल का चेंज है, बी की एज में भी कितने साल का चेंज है? 9 साल का चेंज है। बट अगर मैं रेशियो में देखूं तो ए की एज 2 से 1 होगी, 1 का चेंज आ रहा है। बी की एज 5 से 2 होगी, 3 का चेंज आ रहा है। तो ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो अपन डायरेक्टली इक्वेट तो नहीं कर सकते भी 1 9 के बराबर करोगे या 3 9 के बराबर करोगे, ये नहीं कर सकते डायरेक्टली आप। ये अगर डिफरेंस दोनों में इक्वल होता, अगर यहाँ पे भी 3 होता और ये भी 3 होता तो 3 9 के इक्वल चल सकता था, पर ऐसा तो है नहीं। तो आप इजीली क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो। पहले क्या करते हैं? इन पे लगाते हैं। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, तो 5 माइनस 4 कितना आ गया? 1। अब इन पे लगाते हैं। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, 18 माइनस 9, 9। तो 1 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको? 9 साल। 1 की वैल्यू 9 है तो 2 की वैल्यू कितनी है? 18 साल, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 साल। मींस 5 साल पहले ए कितने साल का था? 18 साल का, और 5 साल पहले बी कितने साल का था? 45 साल का। तो ए अगर 5 साल पहले 18 साल का है तो प्रेजेंट में पहुंचने के लिए आप 5 साल जोड़ोगे तो प्रेजेंट में ए कितने साल का है? 23 साल का। वर्तमान में ए 23 साल का है। अगर बी 5 साल पहले 45 साल का है तो वर्तमान में बी की जो आयु है वो कितनी होगी? 50 साल। ठीक है, देखिए अब कैंसिल आउट तो होते नहीं है 23 और 50, तो ए प्रेजेंट एज का, ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या आएगा? 23 और 50 ही रह जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। अब करें इस पे क्वेश्चन।
ठीक, अब क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 35 ईयर। कहता है एवरेज एज जो है मैन और सन की, जो एवरेज एज है वो 35 ईयर है। अब देखिए अगर मैन और सन की जो एवरेज एज अगर 35 ईयर है तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 70 ईयर, क्योंकि एवरेज क्या होता है आपके पास, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो एवरेज कितनी दे रखी है 35, टोटल नहीं पता, और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने पर्सन है यहाँ पे दो, तो दोनों की जो टोटल जोड़ सम कितना आएगा 70 ईयर। तो मैन और सन की जो टोटल प्रेजेंट एज आपको जो मिल गई वो कितनी मिल गई 70 ईयर। ठीक है, फिर क्या कहता, रेशियो ऑफ देयर एज इज 5:2, और मैन और सन की एज का जो रेशियो दे रखा है वो 5 और 2 दे रखा है, और आपसे पूछा गया है द एज ऑफ सन, सन की एज कितनी होगी। अब देखिए मैन और सन की एज का रेशियो क्या है 5 और 2, टोटल कितना है 70, मतलब 70 को 5 2 के मतलब 7 इससे बनाए गए हैं, तो 7 किसके इक्वल हुआ 70 ईयर के। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10 ईयर। तो आपसे पूछा गया सन की प्रेजेंट एज कितनी है, तो 2 की वैल्यू प्रेजेंट एज पूछिए, 2 की वैल्यू कितनी आएगी 20 साल, तो सन की जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर है। अगर वो पूछे उस मैन की प्रेजेंट एज क्या है, तो मैन की प्रेजेंट एज क्या आएगी 50 ईयर। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 33 ईयर। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास, मैन और सन की एवरेज एज दे रखी है 33 ईयर, तो मैन और सन की टोटल एज कितनी होगी अब 66 ईयर। फिर कह रहा है इन दोनों की एज का जो रेशियो है वो 8:3 है, तो बताइए मैन की एज क्या है। तो मैन और सन की एज का रेशियो क्या दे रखा है आपको 8:3 दे रखा है, और आपसे पूछा गया उस मैन की एज क्या है। तो देखिए टोटल एज कितनी है 66, और 66 के कितने हिस्से किए गए 11, एक 8 हिस्से किसके पास है मैन की एज के हैं, और 3 हिस्से किसके हैं सन की एज के हैं। तो 66 के कितने हिस्से किए गए 11, 11 किसके इक्वल होगा 66 ईयर के। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 ईयर, और मैन की एज पूछ रहा है तो मैन की एज कितनी 8 की वैल्यू कितनी आ गई 48 साल 48 ईयर। अगर आपसे पूछे सन की एज कितनी है तो सन की एज हो जाएगी 18 साल। अगर आपसे पूछता इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का, तो 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 30 साल। इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 30 साल। कुछ भी पूछे बता सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 29 ईयर। मैन और सन की एवरेज एज जो दे रखी है वो 29 ईयर दे रखी है, तो मैन और सन की जो टोटल एज होगी वो कितनी होगी 58 ईयर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर एज इज 4 ईयर अगो, 4 साल पहले। यहां की देखो मैन और सन इन दोनों की प्रेजेंट एज होगी, 4 साल पहले का इनकी एज का रेशियो दे रखा है 21:4। ठीक है, आपसे पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज क्या है। अपने को पता है भी दोनों की जो टोटल प्रेजेंट एज है वो कितनी है 58 ईयर, दोनों की जो टोटल प्रेजेंट एज है वो 58 ईयर है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिस टाइम का रेशियो दे रखा होता है टोटल उसी टाइम का होना चाहिए, तो रेशियो और टोटल या तो सेम टाइम के होने चाहिए आपके पास। अब आपकी मर्जी है टोटल को उठा के 4 साल पहले ले जाओ या रेशियो को उठा के प्रेजेंट में ले आओ, पर दोनों का जो टाइम होना चाहिए वो सेम टाइम होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, टोटल जो एज दे रखी है मैन और सन की उसे 4 साल पहले ले जाते हैं।
अगर दोनों की टोटल प्रेजेंट एज 58 है, मेरे को पहुंचना है 4 साल पहले, 4 साल पहले पहुंचूंगा तो मैन की एज भी 4 साल कम करनी पड़ेगी और सन की एज भी क्या है 4 साल कम करनी पड़ेगी। तो टोटल कितने साल कम हो जाएंगे? 8 साल कम हो जाएंगे। तो 8 साल कम करोगे 58 में से, तो 4 साल पहले इन दोनों की जो टोटल एज होगी, मैन और सन की जो टोटल एज होगी वो कितनी होगी? 50 ईयर। अगर टोटल 50 किसके इक्वल होगा? 21 प्लस 4, मतलब 25 इससे बनाए जा रहे हैं 50 साल के, तो 25 किसके इक्वल होगा? 50 ईयर के। एक की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 2 साल। एक की वैल्यू 2 साल है तो 4 की वैल्यू कितनी आई? 8 साल। ठीक है, तो आप कहोगे 4 साल पहले उस सन की जो एज है वो कितनी है? 8 साल। पर अपने से कब का पूछा जा रहा है? प्रेजेंट एज का। तो प्रेजेंट में सन की एज कितनी होगी? 4 साल। जोड़ दीजिए, तो प्रेजेंट में जो सन की एज है वो कितनी है? 12 साल। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो, the ratio of present age of Prakash and Suresh is 3:5। प्रकाश और सुरेश की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 3 और 5 दे रखा है। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 आफ्टर 4 ईयर। कहता है 4 साल बाद इन दोनों की जो टोटल एज है वो है 56। आपसे पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश, सुरेश की प्रेजेंट एज मतलब इस 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सेम वही कंसेप्ट आपका, जिस टाइम का रेशियो है टोटल भी उसी टाइम का बना दीजिए। अगर 4 साल बाद एक प्रकाश और सुरेश की जो टोटल एज अगर 56 है तो मेरे को पहुंचना है प्रेजेंट में लेके, इस टोटल को मेरे को प्रेजेंट में पहुंचाना है। तो प्रकाश के भी क्या करोगे? 4 साल कम करने पड़ेंगे, सुरेश के भी क्या करने पड़ेंगे? 4 साल कम करने पड़ेंगे। तो टोटल कितने साल कम किया आपने? 8 साल। तो 56 में से क्या करोगे? अगर 8 साल, 4 साल प्रकाश के, 4 साल सुरेश के, 4 साल कम कर दोगे तो प्रेजेंट में जो टोटल एज बनेगी दोनों की वो बन जाएगी 48 ईयर। अब जो 48 ईयर टोटल जो एज है उसे दो हिस्सों में बांटा गया, एक हिस्सा 3 का और एक 5 का, मतलब 48 के 8 हिस्से बनाए गए। 8 किसके इक्वल होगा? 48 ईयर के। एक की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 6 साल। तो सुरेश की प्रेजेंट एज 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 30 साल। सुरेश की प्रेजेंट एज आपसे पूछी गई है, कितनी आएगी? 30 साल। अगर वो पूछता प्रकाश की प्रेजेंट एज कितनी है, तो एक की वैल्यू 6 है तो प्रकाश की प्रेजेंट एज कितनी हो जाती? 18 साल। पर अपने से सुरेश का पूछा गया है तो सुरेश की प्रेजेंट एज क्या आएगी? 30 साल। ठीक है, कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। कहता है ए और बी की प्रेजेंट एज का जो वर्तमान में ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 4 और 5 है। ठीक है, द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर विल बी 80 ईयर। 4 साल बाद इन दोनों की जो टोटल एज है वो 80 साल है। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, आपसे पूछा गया 4 साल बाद इन दोनों की एज का रेशियो क्या होगा। ठीक है भाई, तो देखिए पहले तो क्या करते हैं, इन दोनों की प्रेजेंट एज पता करते हैं, उसके बाद 4 साल बाद का रेशियो भी बता देंगे। तो अभी अपन को डिस्कस कर रहे थे भी जिस टाइम का रेशियो है टोटल भी उसी टाइम का होना चाहिए। तो 80 दे रखा है जो आपके पास टोटल 4 साल बाद का, मेरे को रेशियो दे रखा है प्रेजेंट का, तो मैं क्या करता हूं टोटल को प्रेजेंट में ले जाता हूं। प्रेजेंट में लेके जाओगे तो आप देखो ए के भी 4 साल कम करने पड़ेंगे और बी के भी 4 साल कम करोगे तो टोटल कितने साल कम हो जाएंगे? 8 साल। तो यहाँ पे प्रेजेंट में जो दोनों की टोटल एज है वो कितनी है? 72 ईयर। और 72 के देखो एक हिस्सा 4 का और एक हिस्सा 9 का है, 5 का है, तो कितने हिस्से किए गए? 72 के 9 हिस्से किए जा रहे हैं। तो 9 किसके इक्वल होगा? 72 ईयर के। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 ईयर। अगर 1 की वैल्यू 8 ईयर दे रखी है तो 5 की वैल्यू आपके पास 40 ईयर 40 साल, बी की प्रेजेंट एज 40 साल है और 4 की वैल्यू 32,
और ए की प्रेजेंट एज 32 साल है। मेरे से ये नहीं पूछा गया, मेरे से पूछा गया 4 साल बाद ए और बी की एज का रेशियो क्या होगा। अगर ए प्रेजेंट में 32 साल का है तो 4 साल बाद कितने साल का होगा, 36 का, 36 का। अगर बी प्रेजेंट में 40 साल का है तो 4 साल बाद कितने साल का होगा, 44 का। ठीक है, रेशियो पूछा तो इसे आप 4 पे कैंसिल आउट करोगे तो रेशियो क्या दे रखा है आपको, 4 साल बाद इन दोनों की एज का रेशियो क्या आ जाएगा, 9:11। यही आपसे पूछा गया था। अब की बार आपको 4 साल बाद का रेशियो पूछा गया तो रेशियो क्या आपके पास 9:11। कर सकते हो क्वेश्चन, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ राम एंड हिज सन 4:1 बिफोर 5 ईयर। कहता है 5 साल पहले राम और राम के बेटे की एज का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:1 का। तो यहां कहीं आपके पास मान लेते हैं राम और उसके सन की प्रेजेंट एज है और राम सन लिख देते हैं। अपने को रेशियो दिया गया राम और राम के जो बेटे की एज का जो रेशियो 5 साल पहले का दिया गया है जो है 4:1 का। ठीक है, क्या कह रहा आगे, इफ द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 45 ईयर। प्रेजेंट में इन दोनों की जो टोटल एज है वो 45 ईयर है। ठीक है भाई, आपसे व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज आपसे पूछी गई। बस इतना सा क्वेश्चन था आपके पास। तो कुछ नहीं करना, जिस टाइम का रेशियो टोटल भी उसी टाइम का होना चाहिए। तो प्रेजेंट में जब राम और उसके सन की जो टोटल एज अगर 45 साल है, मेरे को पहुंचना है इस टोटल को 5 साल पहले लेके जाना है। तो 5 साल राम की एज कम होगी, 5 साल राम के बेटे की एज कम होगी, तो टोटल कितने साल कम हो जाएंगे इसमें से, 10 साल। तो 5 साल पहले जो टोटल एज बनेगी राम और राम के बेटे की कितनी है, 35 साल। और 35 के जो 35 के 4 एक के हिस्से बनाए गए, मतलब 5 हिस्से किए जा रहे हैं, जिसमें से 4 हिस्से राम के और 1 हिस्सा राम के बेटे का है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 7 साल। मतलब 5 साल पहले राम के बेटे की जो एज है वो 7 साल है। अगर 5 साल पहले राम के बेटे की एज 7 साल है तो प्रेजेंट में जो राम के बेटे की एज कितनी होगी, 5 साल जोड़ दीजिए, 12 साल। प्रेजेंट में राम के बेटे की एज कितनी आएगी, 12 साल। क्लियर है, बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है रेखा इज 25 ईयर यंगर टू हर मदर 10 ईयर बैक, देयर एज वेयर इन द रेशियो 1:6 द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज। रेखा क्या है, अपनी मां से 25 साल छोटी है। 10 साल पहले रेखा और उसकी मां की एज का रेशियो 1:6 दे रखा है। आपसे पूछा गया रेखा की मां की प्रेजेंट एज क्या है। तो रेखा और रेखा मदर कि 10 साल पहले एज का रेशियो 1:6 है और यह कहा गया रेखा अपनी मां से 25 साल छोटी है, तो रेखा की मदर की प्रेजेंट एज क्या है, ये पूछा गया। तो देखिए अगर रेखा अपनी मां से 25 साल छोटी है तो अगर मैं रेशियो में देखूं, डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था एज का डिफरेंस, क्यों, रेखा और उसकी मदर का डिस्कशन हो रहा है, तो माँ बेटी का अगर डिस्कशन हो रहा है तो उनका एज का डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, वो कभी नहीं बदलने वाला। एज का डिफरेंस रेशियो में कितना दिखाई दे रहा है, 6 और 1 में डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है आपको, 5। और 5 किसके इक्वल होगा आपके पास, 25 ईयर के इक्वल होगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ईयर। 1 की वैल्यू 5 तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 ईयर, 30 साल। तो रेखा की जो मदर है 10 साल पहले कितने साल की है, 30 साल की। अपने से पूछा गया रेखा की मदर की प्रेजेंट एज क्या है। तो रेखा की मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, अगर 10 साल पहले 30 साल है तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 40 साल। रेखा की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 40 साल। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The difference between the ages of boss and his subordinate is 16 year। कहता है बॉस और उसके एम्प्लॉय के बीच में, सबऑर्डिनेट उसका जो एम्प्लॉय है, उन दोनों के बीच में एज का जो डिफरेंस है
इन दोनों के बीच में एज का जो डिफरेंस है वो 16 साल का है। ठीक है, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, मान लो यहाँ के इनकी प्रेजेंट एज होगी और 4 साल पहले की बात कर रहा है, यहाँ के इनकी प्रेजेंट एज। ठीक, 4 ईयर अगो द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस बॉस एंड सबऑर्डिनेट इज 11:7। तो 4 साल पहले इनकी एज का रेशियो कितना है? 11 और 7। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सबऑर्डिनेट, जो एम्प्लॉय है, सबऑर्डिनेट है, उसका जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था एज का डिफरेंस क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। अगर दो पर्सन है, उन दोनों की एज अगर आपको पता है तो उन दोनों की एज में जो डिफरेंस रहता है हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है अपने को? 4 हिस्से दिखाई दे रहे हैं। 4 किसके बराबर है? 16 साल के बराबर होंगे। एक की वैल्यू कितनी है? 4 साल। तो 7 की वैल्यू कितनी है? 28 साल। तो आप कहोगे 4 साल पहले उस एम्प्लॉय के सबऑर्डिनेट की जो एज थी वो कितनी थी? 28 साल थी। पर मेरे से क्या पूछा गया? प्रेजेंट एज। तो इसमें क्या करेंगे? 4 साल जोड़ देंगे। तो प्रेजेंट एज कितनी आएगी? 32 ईयर, 32 साल। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन सभी? इजी। नेक्स्ट, राम प्रेजेंट एज। नेक्स्ट देखिए, राम प्रेजेंट एज इज 1/6 ऑफ हिज फादर एज। कहता है राम की जो एज है अपने फादर की एज का 1/6वां भाग है। तो अगर फादर की एज 6 है तो राम की एज कितनी होगी? 1। 6 का 1/6 भाग, 6 का 6 भाग कितना होता है? 1। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज इज 35, ये प्रेजेंट एज दे रखी थी, 1/6 का जो रेशियो दे रखा है प्रेजेंट एज का, इन दोनों की एज में डिफरेंस कितने का? 5 का। और क्वेश्चन में कह रहा है कितना है? 35 ईयर। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 7 साल। और 6 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 42 साल। और एक की वैल्यू यहाँ पे 7 साल। इतना पता लग गया, पहली लाइन से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। व्हाट इज द फादर प्रेजेंट एज? तो फादर की प्रेजेंट एज मिल चुकी है, कितनी है? 42। अगर राम की पूछे प्रेजेंट एज कितनी है? 7। ठीक है, नेक्स्ट, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3। 5 ईयर आफ्टर द रेशियो विल चेंज टू 3:4। कहता है ए और बी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। 5 साल बाद ए और बी की जो एज का रेशियो है वो हो गया 3:4। आपसे पूछा गया ए की प्रेजेंट एज क्या है? तो देखिए 5 साल के अंदर चेंज, रेशियो के अंदर कितना चेंज आ रहा है? ए की जो एज है वो 2 से कितनी होगी? 3 हिस्से हो गए। पहले 2 हिस्से एज थी, अब 3 होगी। रेशियो के अंदर ए की एज में कितना चेंज आया? 1 हिस्से का चेंज आ गया। अगर बी की एज पे नजर डालोगे, बी की एज 3 से 4 होगी। कितने हिस्से बढ़ गए? 1 हिस्सा बढ़ गया। दोनों के रेशियो में सेम चेंज आ रहा है। अगर मैं ईयर में बात करूं तो ए की एज को 2 से 3 होने के लिए कितने साल लगे? 5 साल। बी की एज को 3 से 4 होने के लिए कितने साल लगे? 5 साल। तो ईयर में भी दोनों साइड सेम चेंज आ रहा कि नहीं आ रहा? रेशियो में भी सेम चेंज, ईयर में भी सेम चेंज। तो आप क्या कह सकते हो? ये 1 जो है वो किसके इक्वल है? 5 ईयर के इक्वल है। आपसे पूछा गया ए की प्रेजेंट एज, तो 2 की पूछा जा रहा है, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 साल। ए की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 10 साल। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, कहता है द ए प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ए और बी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3 और 4। ठीक है, फिर कह रहा है 4 ईयर आफ्टर, 4 साल बाद इनकी एज का जो रेशियो दे रखा है वो हो गया 11 और 14। बी की प्रेजेंट एज आपसे पूछी जा रही है। तो देखते हैं
दोनों साइड अगर मैं रेशियो में देखूं, ए की एज 4 साल के अंदर कितनी बढ़ जाती है, कितने हिस्से बढ़ गए, 3 से 11 होगी, ए के 8 हिस्से बढ़ गए। बी की एज देखोगे 4 से 14 हो जाती है, 10 हिस्से बढ़ गए। तो रेशियो में दोनों में सेम चेंज नहीं आ रहा, तो इक्वेट तो हम 4 साल के कर नहीं सकते। तो सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको यहां पे क्या बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट। ए की एज को 3 से 11 होने में कितने साल बढ़ गए, कितने साल लगे, 4 साल बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए 3 से 11 करने में। बी की एज 4 से 14 करने में कितने साल लगाए आपने, 4 साल, दोनों की एज 4-4 साल बढ़ रही है। तो रेशियो में देखो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, 14 इंटू 3 42, 11 इंटू 4 44। तो डिफरेंस माइनस में तो कभी आएगा नहीं यहाँ पे, तो 44 और 42 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। यहां पे लगाते हैं 14 इंटू 4 56, 11 इंटू 4 44। तो चेंज कितने का यहाँ पे, 12 ईयर का। तो 2 की वैल्यू किसके इक्वल है, 12 ईयर के। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 ईयर। 1 की वैल्यू कितनी आई, 6 ईयर। पूछा गया बी की प्रेजेंट एज क्या है, तो 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 24 साल। अगर ए की पूछता तो ए की कितनी आएगी, 18 साल। ठीक है, बस यही पूछा गया था। एक्स से करना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, 3x एज थी, उसमें 4 साल जोड़ोगे ए की एज में। बी की 4x थी, उसमें भी 4 साल जोड़ोगे, तो किसके इक्वल हो गया, 11 और 14 के। यहां से भी x की वैल्यू आपके पास 6 ही आने वाली है, x की वैल्यू 6 ही मिलेगी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, 10 ईयर बैक, 10 साल पहले ए एज वाज हाफ ऑफ बी एज, देयर परसेंटेज रेशियो 3:4। ए और बी दो पर्सन है, ए और बी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो दे रखा है वो 3:4 दे रखा है। और 10 साल पहले क्या बोला उसने, ए की जो एज है हाफ है बी की एज का। अगर बी की एज 2 है तो इसका हाफ कर दीजिए, ए की एज कितनी आ जाएगी, 1। 10 साल पहले ए की एज क्या हाफ है बी की एज का, तो 2 है, 1 का रेशियो बनेगा, 1-2 का ए बी का रेशियो बन गया। और प्रेजेंट में इन दोनों की एज का जो रेशियो वो 3-4 दे रखा है। अपने से पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, वर्तमान में ए और बी की टोटल एज कितनी है। देखते हैं। अब रेशियो में देखें पहले एक बार चेंज सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। पहले एक रेशियो में डिफरेंस चेंज देखते हैं। 1 से 3 हो गया, ए की एज 1 से 3 हो गया, कितने साल लगे, 10 साल। और अगर मैं रेशियो में देखूं तो कितने हिस्से, 2 हिस्से बढ़ गए। बी की एज 2 से 4 हो गई, 2 से 4 हो गई, कितने साल लगे, 10 साल। और रेशियो में देखूं कितने का चेंज है, 2 का। तो देखिए रेशियो में भी सेम चेंज, ईयर में भी सेम चेंज, तो 2 किसके बराबर होगा आपका, 10 साल के। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 5 साल। आपसे पूछा गया ए और बी की प्रेजेंट एज, तो ए की प्रेजेंट एज 15 साल, एक की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू 15 और 4 की वैल्यू 20 साल। और प्रेजेंट टोटल एज पूछा गया तो दोनों का टोटल कितना आएगा, 35 साल। ए और बी की टोटल प्रेजेंट एज कितनी है, 35 साल। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of the present age is of सुमीता एंड कविता इज 3:4। सुमीता और कविता का प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 3:4 दे रखा है, ये प्रेजेंट एज का रेशियो। 7 ईयर हैंस, 7 साल बाद, 7 साल बाद, 7 ईयर हैंस द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 4:9, 4:9, 7 साल बाद। व्हाट इज कविता प्रेजेंट एज, कविता की प्रेजेंट एज क्या है, देखते हैं। अब देखिए सुमिता की जो एज है 3 से 4 हो गई, कितने हिस्से बढ़े, 1 हिस्सा। कितने साल लगे, 7 साल। तो 1 की वैल्यू देखते हैं। कविता की जो एज है 4 से 9 हो गई, कितने हिस्से बढ़ गए, 5। और कितने साल लगे, 7 साल। तो रेशियो में सेम चेंज नहीं आ रहा, तो अब 7 के इक्वल डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं, नहीं कर सकते
तो सुनीता की एज 3 से 4 होने में 7 साल लगेंगे, 7 साल लगाने पड़ेंगे। कविता के 4 से 9 होने में यहां पे भी 7 साल एज बढ़ानी पड़ेगी, तभी 4 से 9 पे पहुंच सकते हो आप। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16। डिफरेंस कितना आ गया आपके पास? 11 का। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया? 11 का। अब यहां पे देखते हैं, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों पे लगाओगे आप, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 63 ईयर, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28। ठीक है, क्लियर है? और अब इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ गया आपके पास? 35 ईयर का। 35 ईयर का। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ गया? 35। सॉरी, यहां पे जो रेशियो था वो 8 था भाई, ये जो रेशियो है वो 8 का दे रखा है। 3 8 है, थोड़ा सही करते हैं इसे। रेशियो 3 8 का दे रखा है, 3 4 का नहीं, 3 8 का दे रखा है। देखिए दोबारा लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इस पे। तो 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32, तो 32 माइनस 27 चेंज कितने का आया? 5 का। 9 को 7 से, 9 को 7 से गुणा करोगे 63 63, और 7 और 4 को गुणा करोगे 28, तो 63 ईयर और 28 ईयर, डिफरेंस कितने का आ गया? 35 साल का। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 35 ईयर के। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 7 साल। आपसे पूछा जा रहा है कविता की प्रेजेंट एज कितनी है, तो 8 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू 7, 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 56 ईयर। कविता की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है आपके पास? 56 ईयर। ठीक है, यहाँ पे 8 होगा, भी मैंने पहले गलत लिख दिया था, यहाँ पे 8 था। ठीक है, 3:8 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कविता की प्रेजेंट एज कितनी है? 56। अगर पूछे सुनीता की प्रेजेंट एज कितनी है, 1 की वैल्यू 7, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 21 साल। बता सकते हो? ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।